Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is Pushpen Pathak and today we are going to start the first chapter of our English textbook and the name of the chapter is Almighty God. So God का मतलब आप सभी जानते हैं. God मतलब ईश्वर भगवान. Almighty का मतलब होता है पावरफुल, राइट? मतलब शक्तिशाली जिसे हम बोलते हैं. तो इसमें भगवान अर्थात ईश्वर जो बहुत शक्तिशाली है उससे यहाँ पर एक प्रे की जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है. और हम पोएम में पढ़ेंगे कि जो पोएट हैं वो क्या प्रेयर कर रहे हैं, भगवान से क्या मांग रहे हैं, क्या विश कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे हम फर्स्ट स्टैंजा से. सो लेट्स रीड इट. गॉड make my life a little flower that will give the joy to all. Content to bloom is native bower although the place seems to be small. तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए. आई थिंक यहाँ पर इसकी जगह इन होना चाहिए, राइट? इसकी जगह आप यहाँ पर इन कर लीजिए. ठीक, तो यहाँ पर पोएट जो हैं वो भगवान से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. वो कह रहे हैं, हे ईश्वर, मेरी जो लाइफ है, जो मेरा जीवन है, उसे आप किस तरह से बना दीजिए, एक लिटिल फ्लावर की तरह, एक छोटे से फूल की तरह. फ्लावर का मतलब आप सभी जानते हैं, फूल. एक छोटे से फूल की तरह मेरे जीवन को बना दीजिए. दैट विल गिव द जॉय टू ऑल, जो कि सभी को क्या दे, जॉय दे. जॉय का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, खुशी, है ना, जिसको हम हैप्पीनेस भी कहते हैं. फ्लावर आप जानते ही हैं, फ्लावर का मतलब फूल. तो वो कहते हैं, हे ईश्वर, मेरा जीवन आप एक छोटे से उस फूल की तरह बना दें जो सभी को क्या दे, आनंद दे, खुशियाँ प्रदान करे, जिसे देखने पे लोग क्या हों, खुश हों. इसके बाद है कंटेंट टू ब्लूम इन नेटिव बावर. कंटेंट का मतलब होता है संतोष, जिसे हम बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, राइट? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, संतोष. संतोष का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ चाहें और आपको वो मिल जाए. ठीक है, आपने कोई चीज़ खाई, आपको अच्छा लगा, उसे कहेंगे हम कि मैं जो है सेटिस्फाई हुआ इसे खाकर. या कोई चीज़ आपको इच्छा थी चाहने की कि मुझे ये चीज़ मिले और आपको वो मिल गया, उसके बाद जो आपको मन में फीलिंग आती है वही कंटेंट कहलाता है. तो यहाँ पर वो कहते हैं कंटेंट टू ब्लूम. ब्लूम मतलब क्या होता है, खिलना. ब्लूम मतलब खिलना, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉसम. ठीक है, ब्लॉसम. हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसे, खिलना. खिलना, फूल जैसे खिलता है वही वाला. ठीक है, कंटेंट टू ब्लूम इन नेटिव बावर. नेटिव मतलब क्या होता है, अपने ही पास का, और बावर मतलब होता है एक रहने का स्थान. ठीक है, रहने का स्थान. इसको हम ड्वेलिंग प्लेस भी कह सकते हैं या लिविंग प्लेस भी यहाँ पर ठीक रहेगा. ड्वेलिंग प्लेस, ये वर्ड मीनिंग आप जरूर साथ साथ आप नोट भी करते जाइएगा अंडरलाइन करके. ऑल्दो द प्लेस सीम्स टू बी स्मॉल. तो इन जो दो लाइनों में यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो इस तरह से हो कि उसमें मुझे क्या हो, खुशी हो. ठीक है, जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ अपने स्थान पर, मुझे क्या हो, वहाँ पर खुशी मिले. मैं अपने आप में कैसा रहूँ, मुझे संतोष रहे, मुझे किसी भी बात का दुख या खेद ना हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है. ऑल्दो द प्लेस सीम्स टू बी स्मॉल. चाहे वो जगह जहाँ मैं रहूँ, प्लेस मतलब स्थान, चाहे वो जगह कितनी भी छोटी क्यों ना हो. सीम मतलब होता है प्रतीत होना या होना. ठीक है, तो एक बार फिर से इन चार लाइनों का मतलब हम देखते हैं. पोएट कहते हैं, हे प्रभु, मेरा जो जीवन है उसे उस छोटे से फूल की तरह बना दो जो सभी को क्या प्रदान करता है, जॉय, खुशियाँ प्रदान करता है और संतोष प्रदान करता है, जिससे कि वो जिस जगह भी रहे. फूल आप देखते हैं वो पौधे पे रहता है, छोटी सी जगह में भले ही क्यों ना हो, वो उसी में बढ़िया रहता है, खिला हुआ होता है. तो मैं जिस भी जगह रहूं तो उसमें क्या हो, मुझे भले वो जगह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन मुझे वहाँ पर क्या हो, रहने में संतोष हो, मुझे रहने पर वहाँ खुशी हो, किसी भी प्रकार का मुझे दुख या कष्ट ना हो, कोई शिकायत ना हो. इस तरह से मेरा जीवन हो, मतलब कम ही स्थान में, कम होने पर भी मुझे क्या हो, किसी बात का दुख ना हो, मेरे मन में संतोष हो. राइट, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम. अगेन यहाँ पर पोएट कहते हैं, गॉड
मेक माई लाइफ अ लिटिल सॉन्ग दैट कम्फर्ट द सैड। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जो जीवन है वो एक छोटा गीत की तरह बना दो, दैट कम्फर्ट द सैड, जो कि क्या करे जब व्यक्ति सैड हो। सैड मतलब आप जानते हैं क्या होता है, दुखी, ठीक है। और कंफर्ट मतलब क्या होता है, आरामदायक। क्या होता है, आराम, हम इसको कह सकते हैं आराम, ठीक है। तो वो कहते हैं मेरा जो जीवन है एक छोटे से गीत की तरह आप बना दो। मेरा जो जीवन है एक गीत की तरह हो, उस गीत की तरह जिसको सुनने पे लोगों को क्या हो, जो उनका दुख है उसमें क्या मिले, उसे आराम मिले, उसमें उसे खुशी मिले, अर्थात उसका वो दुख दूर हो जाए। ऐसा गीत बना दो मेरे जीवन को जिससे क्या हो, लोगों को खुशी मिले, अर्थात मैं दूसरे की खुशी का कारण बनूं, मेरे कारण लोग क्या हो, खुश हों। दुखी भी हों तो मुझे देखकर वो क्या हो, उन्हें खुशी मिले। एज वेल हेल्प अदर्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड मेक द सिंगर ग्लैड। और इसके साथ साथ ही जो दूसरे लोग हैं वो क्या हों, उस गीत को सुनकर क्या हो, स्ट्रॉन्ग बने। स्ट्रॉन्ग का मतलब आप जानते हैं मजबूत, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। तो उन्हें आराम मिले, खुशी मिले, और साथ ही उस गीत को सुनकर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करें। एंड मेक द सिंगर्स ग्लैड, और जो गीत गाने वाला हो, अर्थात जो जो गीत मैं अपने आप को बात कर रहा हूँ, उस गीत को गाने वाला जो हो, सिंगर हो, गायक हो, उसे भी क्या हो, खुशी मिले, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, अभी वर्ड मीनिंग में हटा देता हूँ, एक बार फिर से देखते हैं। गॉड मेक माई लाइफ लिटिल सॉन्ग दैट कम्फर्ट द सैड, एज वेल हेल्प अदर्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड मेक द सिंगर ग्लैड। हे प्रभु, मेरे जीवन को उस गीत की तरह बना दो जिसको जब भी कोई सुने, दुखी व्यक्ति भी सुने, तो उसे आराम मिले, उसे खुशी मिले, और जो व्यक्ति है वो क्या हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करे, मजबूत महसूस करे, वो अपने आप को कमज़ोर और अकेला महसूस ना करे, और जो गाने वाला हो, उस गीत को गाने वाला हो, वो भी साथ साथ क्या हो, खुश हो। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल स्टाफ whereon the weak may rest, that what health and strength I have may serve my neighbor best। ये स्टेंजा हम देख रहे हैं। यहाँ पर पोइट कहते हैं, हे प्रभु, जो मेरी लाइफ है वो क्या हो, एक लिटिल स्टाफ की तरह हो। स्टाफ का मतलब एक वुडन स्टिक होती है, ठीक है, लकड़ी कह सकते हैं। आपने बुजुर्गों को देखा होगा, लकड़ी लेकर चलते हैं अक्सर, जिन्हें वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ स्टाफ का मतलब एक लंबी छड़ी जो चलने के लिए क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है, सहारा देती है। तो वो कहते हैं मेरा जीवन एक उस लकड़ी की तरह बना दो, वेयर ऑन द वीक में रेस्ट, जिसमें कमज़ोर लोग, जो कमज़ोर हैं, जो खुद से नहीं चल सकते हैं, उन्हें क्या हो, आराम मिले, अर्थात उन्हें क्या मिले, सहारा मिले। दैट वॉट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आई हैव मे सर्व माई नेबर बेस्ट। और जो मेरी जो हेल्थ हो और जो स्ट्रेंथ हो, हेल्थ का मतलब आप जानते हैं स्वास्थ्य, और स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, ठीक है। तो जो मेरी ताकत हो और मेरा जो स्वास्थ्य हो, वो क्या कर सके, किस काम में यूज़ करूँ, मैं किस काम में उसका उपयोग करूँ, सर्व माई नेबर बेस्ट, अपने नेबर को, नेबर मतलब पड़ोसी या आसपास के जो लोग हैं, फ्रेंड हैं आपके, उनको मैं अच्छे से सर्व कर सकूं, अर्थात उनकी मैं क्या कर सकूं, अच्छे से सेवा कर सकूं। सर्व मतलब सेवा करना, ठीक है। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि मेरा जो जीवन है वो उस लकड़ी के भांति हो जो कमज़ोरों को क्या दे, मदद करे, उनको चलने में मदद कर सके, उनके लिए सहारा बने, और जो मेरा स्वास्थ्य है, मेरी ताकत है, वो मैं किस काम में उपयोग कर सकूं, अपने आसपास के लोगों के, अपने मित्रों की सेवा करने में, अर्थात कमज़ोर लोग जो हैं उनकी सहायता करने में मैं अपनी ताकत को लगा सकूं। इस तरह से मेरा जीवन बनाओ। लास्ट स्टैंजा देखते हैं हम। गॉड मेक माई लाइफ अ लिटिल हिम ऑफ टेंडरनेस एंड प्रेज, ऑफ फेथ दैट वेक्स द नेवर डिम इन ऑल हिज वंडरस वेज। लास्ट में यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो मेरा जीवन है वो एक उस मंत्र के समान हो। हिम का मतलब होता है मंत्र। इसको आप वर्ड मीनिंग में देखेंगे तो इसका मीनिंग लिखा हुआ है रिलीजियस सॉन्ग बोलते हैं, धार्मिक गीत जो है, ठीक है। तो मंत्र भी हम कह सकते हैं, मंत्र ही होता है इनका मतलब। तो उस धार्मिक गीत की तरह, उस गीत की तरह हो, या उस प्रार्थना भी इसको कह सकते हैं, इनको मंत्र, उस मंत्र की तरह हो जिसमें क्या हो, टेंडरनेस मतलब, टेंडर मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, इसको हम कह सकते हैं कोमलता, ठीक है, अर्थात वो कोमल हो, कोमलता, ठीक है, जो कि कैसा हो, टेंडरनेस हो जिसमें, और
प्रेज हो, मतलब प्रार्थना हो, ठीक है। मेरा जो जीवन हो वो एक उस गीत की तरह हो जिसमें क्या हो, कोमलता हो, सॉफ्टनेस हो और प्रार्थना हो दूसरों के लिए। ऑफ फेथ दैट वेक्स द नेवर डीम इन ऑल हिज वंडरस वेज। और साथ ही साथ उसमें इस तरह का फेथ हो, फेथ का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, विश्वास। क्या होता है, विश्वास, जिसको हम ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरह का विश्वास हो जो कि कभी क्या हो, डिम ना हो। डिम मतलब कम ना हो, कमज़ोर ना हो। लाइट को बोलते हैं ना डिम है जब कमज़ोर होती है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इस तरह का फेथ हो कि वो कभी कम ना हो, उसमें विश्वास जो है मेरा कभी कम ना हो। इन ऑल हिज वंडरस वेज, कभी भी जीवन में, जीवन के किसी भी पल में कभी भी वो कमज़ोर ना हो, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं 4 लाइन का मतलब। वो कहते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन को उस गीत की तरह बना दो जो कोमलता से, प्रार्थना से भरा हो, साथ ही साथ इस तरह का विश्वास हो जो कभी भी डगमगाए ना, जो कभी भी कम हो, जीवन के किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी रास्ते पर कभी भी वो डगमगाए नहीं। जो उसके खूबसूरत वंडरस जो वेज हैं, ठीक है, वंडरस मतलब आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक जो उसके रास्ते हैं, उसके जो तरीके हैं, उनमें कभी भी वो जो विश्वास है मेरा वो कभी भी कम ना हो, इस तरह का मेरा जीवन हो, ठीक है। यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है और यहाँ पर इसमें पोइट का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये किसी रिलीजियस बुक से लिया गया होगा। तो आई होप ये प्रेयर आपको समझ आई होगी। और इसको अब आपको क्या करना है, एक बार खुद से ये जो चारों स्टेंजाज दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों स्टेंजाज आपको खुद से पढ़ने हैं, रीड करने हैं, देन उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है, राइट। और यू नीड टू राइट वर्ड मीनिंग ऑल्सो। जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जिनके मैंने वर्ड मीनिंग बताई, उनको आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है, ठीक है। और बुक में भी जहाँ पर आपको लगे जो वर्ड डिफ़िकल्ट है तो उसको आप अंडरलाइन करके उसका हिंदी मीनिंग ज़रूर लिख लिया करें। उससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करेंगे तो वो आपको याद रहेगा ईज़िली, ठीक है। आपकी वर्ड पावर भी बढ़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं, यहाँ पर वर्ड मीनिंग तो कम ही दिया हुआ है। आपके कंफर्ट मतलब मैंने बताया आराम, ठीक है, फीलिंग ऑफ नो पेन, जब वहाँ आपको कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो। स्टाफ को मतलब भी हमने डिस्कस किया, एक लकड़ी जो सहारे के लिए यूज़ की जाती है, और हिम का मतलब रिलीजियस सॉन्ग, ठीक है। ये तो आपको लिखने ही है, साथ ही साथ जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड बताए हैं वो भी आप उनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और चैप्टर जब आप स्टार्ट करेंगे तो लेसन की शुरुआत में ही आपको ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं, ओके। सभी के नोटबुक में होने चाहिए, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको ये क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आउट ऑफ दोज ऑप्शंस यू नीड टू फिल दिस 4 फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। एंड इसमें 5 हैं आपके पास, ऑप्शन 5 दिए हुए हैं, और ये ब्लैंक जो है ये 4 हैं आपके, ठीक है। तो आप करेक्ट वन भरिए इसको, राइट। एंड इसके बाद आंसर जो दिया हुआ है ये भी आपको, ये अभी आपको नहीं करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए होमवर्क जो है वो ये ही है, राइट। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके, ठीक है, जिस दिन आप वीडियो देखेंगे उसी दिन शाम तक आपको ये होमवर्क भेज देना है, ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पर। तो इसको आप पढ़िए और खुद से एक्सप्लेन करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।